नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पूर्व क्लास में कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे, कैलेंडर के बारे में जो इंट्रो क्लास थी हमारी, उसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने जान लिया था। कहाँ से थे, कैसे हुआ, क्या जन्म था, कौन आया था, किसने बनाया था, कौन सा दिन हमारा पहला होता है, कौन सा दिन हमारा दूसरा होता है, ये सारी जानकारी हम पूर्व क्लास में ले चुके हैं। यदि आपने अभी तक मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप पहली क्लास देख लें। उसके उपरांत ही दूसरे लेक्चर पर आएँ, जिससे आपको समझ में सारी चीज़ें आ सकें, बेसिक पता चल सके कि कहाँ से कैलेंडर का जन्म हुआ, हमारा पहला दिन कौन सा है, क्या क्या हमने उसमें फॉर्मूले लिखवाए थे, सेंचुरी ईयर क्या है, ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है, वो सब कुछ क्या होगा हमारी इंट्रो क्लास में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। आज ये दूसरा लेक्चर है, तो आज चलते हैं हम अपने कुछ सवालों की ओर, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कल रह गए थे। आज उन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे, उसके बाद कुछ सवालों की ओर रुख करेंगे, उसके बाद कुछ सवाल भी देखेंगे, कुछ सवालों को करेंगे, किस तरीके से हमारे सवाल एग्जाम्स में बन सकते हैं, उन सवालों को भी देखेंगे, उन सवालों पर भी विस्तार से पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। कल हमने क्या सीखा था, दो सूत्र सीखे थे। कौन कौन से फॉर्मूले थे, हमने क्या जाना था, एक फार्मूला हमने बताया था। फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था, लिख लीजिए यहाँ पर, लिख सकते हैं। सूत्र क्या था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी। सेंचुरी ईयर डिवाइड बाय 7। भाग किससे करेंगे, हम 7 से करेंगे। हमने ये एक सूत्र आपको कल की क्लास में बताया था, क्या था, अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमारा क्या आंसर होगा। तो हम आंसर दे सकते हैं, कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई डेट होती है, यानी कि तारीख होती है, छोटी इकाई। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई को क्या है, तारीख है, डेट है। अगर इसी में आपसे पूछ ले कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई क्या है, आपसे क्या पूछ ले, कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई क्या है, ये कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी इकाई। ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमने एक चीज और बताई थी। क्या बताई थी, सेंचुरी ईयर निकालने के लिए, सेंचुरी ईयर को निकालने के लिए कुछ कोड लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, कुछ कोड लिखवाए थे, दिनों से संबंधित कुछ कोड लिखवाए थे। दोबारा से लिख लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 या फिर 0, या तो 7 होगा या फिर 0 होगा। और प्रथम दिन हमने क्या बताया था, संडे। सेकेंड दिन मंडे। तीसरा ट्यूसडे, क्या बताया है, ट्यूसडे। चौथा वेडनेसडे, फिर फ्राइडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ये हमारे कुछ दिनों के कोड हैं। कौन से वाले दिनों के, जो संडे मंडे हमारे होते हैं, हम उसको इस तरह से चार्ट में बना सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, संडे को 1, मंडे 2, ट्यूसडे
3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 और सैटरडे 0 या फिर 7। ये वही दिन हैं जो हमारे आम जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। सभी लोग इससे क्या हैं, भली भांति परिचित हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सभी लोग क्या है, इससे भली भांति परिचित हैं। हम सभी लोग जानते हैं क्या कि संडे को पहला दिन कहते हैं, मंडे दूसरा दिन, ट्यूसडे तीसरा, वेडनेसडे चौथा, थर्सडे पांचवा, फ्राइडे छठा और सैटरडे सातवां। एग्जाम्स के अंदर जब भी कभी आपका कैलेंडर से क्वेश्चंस बनेगा तो सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, ये दिनों के नाम एक रफ पेपर पर लिख लेने हैं। ये दिनों के नाम को हम एक पेपर पे लिख लेंगे, ये सूत्र को एक पेपर पे लिख लेंगे। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इन्हें याद कर लेना। इसे क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। जैसे ही अभी हम सवाल सॉल्व करने शुरू करेंगे, उन्हीं सवालों में क्या हो जाएंगे, हमें याद हो जाएंगे। सेंचुरी कोड क्या है, सेंचुरी कोड को निकालने का क्या कोड है उसको देख लीजिए। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या होते हैं? सेंचुरी कोड में 100, 200, 300 और 0। 100 होगा तो हमारा कोड कितना आएगा, 4, 200 होगा तो 2, 300 होगा तो 0 और ये 0 होगा तो 6। ये क्या है, हमारा सेंचुरी कोड है। ये क्या है, हमारा सेंचुरी कोड है। सेंचुरी कोड की चर्चा हम पूर्व कक्षा में विस्तार पूर्वक कर चुके हैं कि किस तरीके से सेंचुरी कोड को निकाला जाता है। आज की कक्षा में भी हम क्या करेंगे, सेंचुरी कोड की चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप लोगों को क्या कर लेना है, याद करना है। क्या करना है, याद कर लेना है। इस सूत्र को भी क्या कर लेना है, याद करना है। क्या करना है, याद कर लेंगे और इसी के आधार पर हम कुछ ही सेकंडों में क्या निकाल देंगे, कैलेंडर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, हम इसके द्वारा क्या कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये कुछ बेसिक था जो मैं आपको पूर्व क्लास में करा चुका हूँ। जो कुछ कदम रह गए थे वो आज की क्लास में हम क्लियर कर चुके हैं। ये कुछ कहाँ पे 0 का यूज होगा, कहाँ पे 7 का यूज होगा, ये भी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। किस तरीके से 100 आने पे हमें 4 लेना है, 200 आने पे हमें कितना लेना है, 2 लेना है, 300 आने पे 0 लेना है और 0 आने पे किस तरीके से हमें 6 लेना है। ये भी मैं सारी चीजें आपको आज की क्लास में क्या करूंगा, बता दूंगा। इस क्लास के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। कभी भी कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। नैनो से लेके कहां तक जाएंगे, लार्ज तक जाएंगे, 0 से लेके कहां तक जाएंगे, शिखर तक जाएंगे। और इस वीडियो के खत्म होने तक जितना कंसेप्ट मैं आज आपको कराने वाला हूं वो सब आपके हाथ में होगा। आप कभी भी इसके बाद कैलेंडर को नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, रविवार होता है। जबकि पोप ग्रेगोरियन साहब ने सप्ताह का प्रथम दिन किसे माना है, सोमवार को माना है। लेकिन आप लोगों को कैलेंडर सॉल्व करना है तो कैलेंडर के अनुसार सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा, रविवार ही होगा। ये हमने यहाँ पे कोड लिख लिए। अब हमारा कल का क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 10 मई
2019 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। 10 मई 2019 को कौन सा दिन होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। अब हमें अपने जो हमने फॉर्मूले लिखे थे उसमें कैसे हमें इसको सेट करना है वो चीज़ हमें देखनी है। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेट। तो डेट हमारी क्या हुई, ये 10, ठीक है, ये हमने ले लिया। अच्छा, एक चीज़ हमने और लिखाई थी, क्या था वो, जनवरी फरवरी के कोड थे, उसको लिख लेते हैं एक बार, जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वो हमारे यूजफुल हैं। जैसे लिख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे 12 महीनों के नाम हैं। इसका क्या कोड बताया था हमने, कोड बताया था 144, 025, 036, 146। ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये क्या है हमारी ट्रिक। इसी ट्रिक से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस ट्रिक से क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, मई लिखा है। मई का कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ से लिख देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, +2। इतना समझ में आया। हमारी डेट हो गई, महीना हो गया। अब किसकी बात कर रहा है वो, ईयर की बात कर रहा है। किस चीज़ की बात कर रहा है, ईयर की बात कर रहा है। और हमने बताया था क्या, ईयर में जब भी ईयर आएंगे तो ईयर में क्या निकालना है, लास्ट के 2 नंबर। लास्ट के कितने अंक लेने हैं, हमें 2 अंक लेने हैं। ये हमने पूर्व वीडियो में बताया था। यानी कि ईयर कितने हो गए, 19। कितने हो गए, 19। इस वाले को हमने ले लिया। अब क्या आया, अब आया इसका ईयर भी हो गया। अब आया लीप ईयर। अब क्या आया, लीप ईयर। और हमने बताया था क्या, जब जब लीप ईयर आएगा तो हमें किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। और हमारा शेषफल से कोई भी मतलब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होगा, भागफल से हमारा मतलब होगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या, 19 को हमने भाग किया कितने से, 4 से। 4 चौक 16। कितनी बार गया, 4 बार गया। और शेषफल कितना बचा, 3। 3 क्या बचा हमारा, शेष बचा। तो हमने बताया था कि शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं होता है। किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ भागफल से मतलब है। यहाँ क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। भागफल कितना आया हमारा, 4। ये चीज समझ में आ गई। अब डेट आ गई, मंथ आ गया, ईयर आ गया, लीप ईयर भी हमें प्राप्त हो गया है। अब क्या बचा हमारा, सेंचुरी ईयर बचा। क्या बचा हमारा, सेंचुरी ईयर बचा। और हमने बताया था सेंचुरी ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर ये होता है, जैसे 2000 हमने लिख दिया +19, या 2019 को बांट दिया, तो ये जो हमारा आया, ये हमारा आया सेंचुरी। ये क्या आया, सेंचुरी। और इसको क्या बोलते हैं हम, ईयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। और हमें पता है जब जब हमारा सेंचुरी आएगा उसे हमें किससे भाग करना है, 400 से भाग करना है। तो हमने इसे किससे भाग किया, 400 से। हमने किससे भाग किया इसको, 400 से इसको भाग कर लिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। 4 पंजे 20, यानी कि ये क्या है, आपका पूर्ण रूप से सेंचुरी ईयर है। और ये पूरा पूरा कट गया। और ये हमें इसमें क्या है, सेंचुरी ईयर में हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है,
शेषफल से मतलब है। किससे मतलब है? शेषफल से मतलब है, भागफल से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये हम पूर्व क्लास में बता चुके हैं। तो इसमें शेषफल कितना बचा? 0 बचा। कितना बचा? 0। जब जब हमारा 0 आएगा तो 0 का कोड क्या लगाएंगे हम? 6 लगाएंगे। जब जब हमारा 0 आएगा तो 0 का कोड क्या लगेगा? 6 लगेगा। अब डिवाइड किससे करना है? 7 से भाग कर देना है। कितने से भाग कर देना है? 7 से हमें इसको भाग कर देना है। अब क्या करेंगे? सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ते हैं। 10 और 2 12, 12 और 4 16, या ऐसे हम जोड़ सकते हैं 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 का 1 हासिल लगे आपके 2, 2 और 1 3 और 1 4। कितना आया? 41, 41 बटे 7। 41 बटे कितना आया? 7 आया। अब 7 से हमें क्या कर लेंगे? इसको भाग कर लेंगे। 7 पंजे 35। कितनी बार गया ये गया 5 बार। 5 बार जाने के बाद कितने बचते हैं हमारे यहाँ पे? 6। कितना बचा हमारे यहाँ? 6 बचा। भाई देखो कैसे हम इसको कर सकते हैं। अगर हमारा ये इस तरह से भाग देते हैं 7 पंजे कितने होते हैं? 35 होता है। कितना होता है? 35। यहाँ कितना बचा? 6 क्या बचा? शेषफल। कितना बचा? शेषफल बचा। भाई 7, ये जो 41 था, 41 में से 35 तो हमारा पूरा पूरा कट गया। जो दिन बचे, कितना बचा? 6 बचा। अब 6 दिन का कौन सा दिन होगा? देखो यहाँ पे 6 का कौन सा दिन आ रहा है? फ्राइडे आ रहा है। तो 6वां दिन कौन सा होगा? फ्राइडे हो जाएगा, यानी शुक्रवार उसका राइट आंसर होगा। कोड क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। तो ये यूजफुल कितना है? 6वां दिन हमें पता है। 6वां दिन कौन सा है? फ्राइडे का है। तो फ्राइडे का दिन कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। जो भाग करने के बाद हमारे शेषफल बचेगा वही हमारे दिन का कोड होगा। ये आपको सदैव क्या रखना है? याद रखना है। क्या याद रखना है? जो भी जोड़ने के बाद जैसे हमारे यहाँ 41 आया, 41 को हमने कितने से भाग किया? 7 से भाग किया। 7 को से भाग करने के बाद जो हमारा बचा, क्या बचा? शेषफल बचा। वही हमारा क्या होगा? दिन का कोड होगा। वही हमारा किसका कोड होगा? दिन का कोड होगा। एक सवाल और देखते हैं और समझते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 15 अगस्त 1947 बराबर क्या? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? इसका निकालना है। अब हमने बताया था क्या? डेट कितनी दे रखी है? 15 प्लस अगस्त का कोड क्या दिया हुआ है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है? 3 है। कितना? 3 प्लस इसके बाद क्या आएगा? ईयर कितने दे रखे हैं? 47 प्लस इसके बाद क्या आएगा? लीप ईयर। और लीप ईयर हमें पता है निकालना, कैसे निकालते हैं? लीप ईयर में हमें पता है लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं उसको कितने से भाग करते हैं? 4 से भाग करते हैं। 47 को कितने से भाग किया? 4 से। 4 एकम 4। यहाँ कितना बचा? 7। तो 4 एकम 4। और हमें पता है शेषफल से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। हमें किससे मतलब है? शेषफल से भागफल से मतलब है। तो कितना आ गया? 11। अब 1900 का क्या निकाल लेना है हमें? सेंचुरी ईयर निकाल लेना है। लीप ईयर भी हमें मिल गया। अब क्या निकालना है? सेंचुरी ईयर निकालना है। तो सेंचुरी ईयर को किससे भाग करेंगे? 400 से। किससे भाग करोगे? 400 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। और 4 एकम 4 और 4 चौक 16। 4 चौक 16। कितना बचा? रिमाइंडर बचा 3, यानी कि 300। रिमाइंडर कितना बचा? 16 कट गए यहाँ से। भाई अगर 1900 में से 1600 अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा? 300। तो 300 का कोड क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? 300 का कोड दिया हुआ है 0।
प्लस 0। यहाँ पे हमने क्या किया, 1900 को 400 से भाग दिया, 4 चौक 16, 1600 तो पूरे पूरे बाहर हो गए, बचा कितना 300, 300 ये आ गया हमारा 300 का कोड कितना लिखा है 0। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ के क्या कर लेंगे हम 7 से भाग कर लेंगे, जोड़ के क्या कर लेंगे 7 से भाग कर लेंगे। जोड़ लीजिए इसको। एक दूसरा तरीका और भी है, क्या, वो ये है कि इन्हें ना जोड़ा जाए। जोड़ने पे क्या होता है हमारा टाइम वेस्ट होता है। इन्हें ना जोड़ के हम सीधे सीधे ऐसे काट लेते हैं। कैसे काटेंगे, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, एक बचा, एक यहाँ लिख लिया है। उसको हम कहाँ लिखते जाएंगे, जो शेषफल बचेगा हम उसे ऊपर लिखते जाएंगे। कहाँ लिखते जाएंगे, ऊपर। अब इसको काट लीजिए 11 को, 7 ही कम 7, कितने बचे 4, 7 और 4 11 होते हैं हमें पता है, 4 और 3 7, ये कट हो गया, कितना बचा 47 और 1 48, कितना हो गया ये 48 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो जोड़ लीजिए, अगर नहीं जोड़ते हो या तो यहाँ पे लिख लीजिए 48। 48 को किससे भाग कर सकते हैं, 7 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 6 42, 7 6 42, 6 बार गया। ठीक है, कितना बचा 48 में से 42 घटाए, कितने बचे 6 बचे, कितने बचे हमारे 6 बचे। और 6 का दिन कौन सा होता है, शुक्रवार होता है। 6 का दिन कितना होता है, शुक्रवार होता है। कैसे बचा ये मैं दिखा देता हूं, देखिए 48 लिखा था, 7 यहाँ था, 7 6 42, कितने में से घटाया 48 में से 42 गया, कितना बचा 6 बचा। 6 हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। और शेष का जो दिन होता है हमारा वो क्या होता है, 6 का दिन शुक्रवार होता है। शुक्रवार यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार का दिन था। ये समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं। अब बात कर रहे हैं सवाल की। अगला सवाल क्या है, 20 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। 20 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा, तो हमें क्या दी हुई है, तारीख दे रखी है। हमें पता है मार्च का महीना कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च का कोड कितना है 4 है, हमें ये ज्ञात है। और दिन पता चल गया, महीना पता चल गया, ईयर कितना है 3 है, कितना है 3 है। इसके बाद लीप ईयर निकालना है। क्या निकालना है, लीप ईयर निकालना है। और लीप ईयर देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और लीप ईयर हमेशा 4 वर्ष बाद होता है। कितने वर्ष बाद होता है, 4 वर्ष बाद होता है। ये हमें ज्ञात है। क्या चीज हमें ज्ञात है, लीप ईयर सदैव कितने वर्ष बाद होता है, 4 वर्ष बाद होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2001 होता तो कितना होता, तो भी 0 आता। यहाँ पे 2002 होता तो भी 0, यहाँ पे 2002 होता 3 होता तो भी 0। अब जैसे ही यहाँ पे 2004 आएगा तो भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 4 वर्ष बाद ही लीप ईयर आता है। कितने वर्ष बाद आता है, 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है। अब अगर यहाँ पे 2005 हो जाए, कितना हो जाए 2005 हो जाए, तो कितने लीप ईयर हो गए, 1। कैसे, इसको हम किससे भाग करेंगे, 5 को किससे भाग कर लेंगे, 4 से भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4। और हमें पता है लीप ईयर में हमेशा हमें क्या काम आता है, भागफल काम आता है। शेषफल से हमारा कोई भी मतलब नहीं होता है। भागफल भी कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और शेषफल भी कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। 4 एकम 4, 1 बार गया और 1 हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। यानी कि जैसे ही 2005 आएगी, 2005 को हमारा कौन सा ईयर होगा, 1 लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे लीप ईयर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। लीप ईयर क्या हो गया, 0 हो गया। और सेंचुरी ईयर हमें निकाल लेना है। हमें पता है सेंचुरी ईयर कैसे निकालते हैं, 2000 को कितने से भाग कर लेंगे, 4 से भाग कर लेंगे। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये लास्ट के नंबर को हटा दो।
लास्ट के नंबर को हटा दीजिए। पूरा आपको 2000 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कितना लिखना है, सिर्फ हमें 20 लिखना है। अगर यहाँ 19 होता तो 19 लिखते, 16 होता तो 16 लिखते। ठीक है, और कितने से भाग करना है, 4 से भाग करना है। 4 पंजे 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा भाग चला गया। और लास्ट में क्या आया हमारा शेषफल, 0। शेषफल हमारा कितना आया, 0। जब जब 0 आएगा तो कोड हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। और कितने से भाग करेंगे, 7 से इसको भाग कर देंगे। कितने से भाग करेंगे, 7 से हम इसको भाग कर देंगे। और हमने एक शॉर्ट ट्रिक जान चुके हैं, क्या, 4 और 3 7, कट गया। 7 दूनी 14, कितने बचे, 6। 14 और 6 20 होते हैं। ठीक है, 6 और 6 12, कितना हो गया यहाँ, 12। अब 12 को किससे भाग कर सकते हैं हम, 7 से। किससे भाग कर लेंगे, 7 से। 7 ही कम 7, बचे कितने, 5। कितना बचा, 5। और 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड थर्सडे होता है। क्या होता है, थर्सडे होता है। 5 बराबर थर्सडे। ठीक है, 5 बराबर क्या होगा, थर्सडे होगा। अभी आप जान चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। 10 अक्टूबर 1542, 1542 को कौन सा दिन था। 10 अक्टूबर 1542 को कौन सा दिन था, ये हमें निकालना है। ठीक है, 10 क्या दिया हुआ है हमें, तारीख दी हुई है। अक्टूबर का महीना देखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। प्लस महीने कितने दे रखे हैं, 42। प्लस डेट आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया। लीप ईयर हमें निकालना है। और हमें किसे भाग देना है, 42 को कितने से भाग देना है, 4 से। 42 को कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो 4 ढाई 40, 4 ढाई 40। हमें किससे मतलब होता है, भागफल से मतलब होता है, कभी भी शेषफल से मतलब नहीं होता है। प्लस 10। अब सेंचुरी निकालना है। सेंचुरी किसका निकलेगा, 1500 का। 15 डिवाइड 4, तो 4 तियां 12, 4 तियां 12। ठीक है, 1200 तो पूरे पूरे घट गए। अब कितने बचे हमारे, 300। 300 का कोड क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। प्लस 0 बटे 7, बटे क्या आ जाएगा, 7। अब वही हमें शॉर्टकट विधि अपनानी है, कौन सी वाली, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। 7 6 42, पूरा पूरा कट गया। 7 ही कम 7, 3 बचा। 7 ही कम 7, 3 बचा। 3 और 1 4, 4 और 3 7। ये भी क्या कट हो जाएगा, सब कट जाएगा। और कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा हमारा, 0। और 0 का कोड क्या है, 0 का कोड दे रखा है, देखो यहाँ पे या तो 7 दिया हुआ है या फिर 0 दिया हुआ है। तो 0 अगर आएगा तो आपका क्या होगा, शनिवार होगा। कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। ये समझ में आ गया आपको। अगर 7 आएगा तो भी हमारा शनिवार आएगा, और 0 आएगा तो भी हमारा शनिवार होगा। एक और देखते हैं। अगला सवाल है आपका, 24 मार्च 1911। कितना है, 1911। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तारीख हमें पता है कितनी है, 24। मार्च का कोड क्या है, अब हमें याद हो चुका है, मार्च का कोड 4 है। कितना है, 4। 4 प्लस 11 हमें पता है। ईयर को हमें किससे भाग करना होता है, 4 से भाग करना होता है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। रिमाइंडर कितना बचा, देखिए अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे हम करके देख लेंगे कितने से, 4 से भाग किया और 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, कितना बचा, शेषफल कितना बचा हमारा, 3। शेषफल कितना बचा, 3। यहाँ कितना आएगा, 2 बार गया, 2 आ गया। प्लस, क्योंकि शेषफल से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। किससे मतलब होता है शेषफल से, भागफल से हमें मतलब होता है। अगर हम ईयर निकाल रहे हैं
ईयर कितने दिए हुए हैं हमारे, सीधे सीधे 11 दे रखे हैं। कितने दिए हैं? 11 दिए हैं। लीप ईयर अगर हम निकालते हैं तो लीप ईयर हमें भागफल से हमें केवल मतलब होता है, शेषफल से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। और भागफल में हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। भागफल में कितना आ गया? 2 आ गया। और हमें सेंचुरी ईयर निकालना है और हमें पता है सेंचुरी ईयर कितना होता है। 19 को कितने से भाग कर देंगे? 4 से भाग कर देंगे। 4 तियां 12, 4 चौक 16। 1900 में से कितने घटा दिए हमने? 1600 घटा दिए। कितना बचा हमारा? 300। और 300 का कोड कितना है? 0 है। प्लस 0 बटे कितना लिख देंगे? 7 लिख देंगे। अब इसे काट लीजिए। 7 एकम 7, कितना बच गया? 11 घटा दिया, कितना बचा? 7 और 4 कितने होते हैं? 11। 4 बच गया। ठीक है, 4 4 8, दोनों कट गया। यहाँ 1 बच गया। 7 तियां 21, कितना बच गया? 3 बच गया। 1 और 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यहाँ आएगा आपका 6। ठीक है, 6 का कोड कितना दिया हुआ है? 6 का कोड फ्राइडे। 6 बराबर शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, 6 का कोड कितना दिया हुआ है? शुक्रवार दिया हुआ है। 6 बराबर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। मित्रों, ये आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।